जय माता दी। सुनिए भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस करुणामयी माँ की, जिनकी कृपा से संसार का प्रत्येक जीव अन्न पाकर तृप्त होता है, माता अन्नपूर्णा देवी। उनका नाम लेते ही भूख, दरिद्रता और अभाव मिट जाते हैं। जहां माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वहां कभी कोई भूखा नहीं रहता। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन भगवती पार्वती ने देखा कि शिवजी समाधि में लीन हैं, संसार से निर्लिप्त। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, आप हमेशा कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, सब कुछ माया है, तो फिर ये अन्न, ये जल, ये देह, सबका क्या प्रयोजन? शिवजी मंद मुस्कान से बोले, देवी, ये सब माया है, आत्मा ही सत्य है। अन्न, धन, शरीर सब नाशवान है। यह सुनकर माता पार्वती के हृदय में एक विचार आया। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि अन्न मिथ्या है तो अब से मैं अन्न का वितरण बंद करती हूं। देखूंगी कि बिना अन्न के ये संसार कैसे चलता है। इतना कहकर माता पार्वती कैलाश से अंतर्धान हो गईं और उनके साथ साथ अन्न का भी लोप हो गया। अब देखिए भक्तजनों, जो संसार कल तक समृद्ध था वो अब सूखने लगा। खेत बंजर हो गए, नदियों में जल सूख गया, पशु पक्षी भूख से व्याकुल हो उठे, मनुष्य दरिद्र हो गए, हर ओर त्राही त्राही मच गई। शिवजी ने जब देखा कि जीव व्याकुल हैं तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे बोले, देवी पार्वती ही सृष्टि की जननी है, अन्न का वरदान उन्हीं के पास है, मैं उनकी माया को मिथ्या कैसे कह सकता हूं? यह सोचकर वे माता को मनाने निकल पड़े। प्रिय भक्तों, यहां मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप माता अन्नपूर्णा की इस करुणा से जुड़ रहे हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हम ऐसी ही कथाएं निरंतर प्रस्तुत कर सकेंगे। काशी में अन्नपूर्णा का प्राकट्य। अब कथा आगे बढ़ती है। भगवान शिव अनेक लोकों की यात्रा करते हुए वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अद्भुत प्रकाशमयी स्वरूप प्रकट हुआ है, स्वयं माता अन्नपूर्णा देवी। वे एक सोने के सिंहासन पर विराजमान थीं, हाथ में अन्न का पात्र और चमचमाता हुआ सोने का पात्र लिए हुए। उनके चरणों में देवता, ऋषि, योगी सब अन्न के लिए उपस्थित थे। शिवजी विनम्र भाव से उनके सामने झुके और बोले, मां, मैंने अज्ञानवश अन्न को मिथ्या कहा, मुझे क्षमा करें, कृपा करके इस संसार को फिर से पोषण दें। माता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, प्रभु, जब आपने कहा कि अन्न मिथ्या है तब मैंने उसे लौटा लिया। अब जब आप ही उसकी महिमा स्वीकार कर रहे हैं तो मैं पुनः इस संसार में अन्न की वर्षा करूंगी। परंतु स्मरण रहे, अन्न केवल देह की तृप्ति नहीं है, ये अन्न है जो आत्मा को भी संतुष्ट करता है। इतना कहकर माता ने अपने पात्र से अन्न निकाला और उसे शिवजी को अर्पित किया। कहा जाता है कि वही वाराणसी की अन्नपूर्णा लीला का प्रारंभ हुआ। उस दिन से वहां प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास में अन्नपूर्णा माता का व्रत और पूजा की जाती है। भक्तजनों, इस कथा के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि अन्न को व्यर्थ न करें। यह केवल भोजन नहीं, देवी का प्रसाद है। जो मनुष्य अन्न का आदर करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, और जो हर भूखे को तृप्त करने का भाव रखता है वहां साक्षात माता अन्नपूर्णा का वास होता है। भक्तों से विनम्र अनुरोध, यदि आपको ये कथा भावपूर्ण लग रही है तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपकी सहभागिता ही हमें ऐसे दिव्य प्रसंग आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। अब कथा का ये पहला भाग यहीं समाप्त होता है। दूसरे भाग में हम जानेंगे माता अन्नपूर्णा की वाराणसी में प्रतिष्ठा कैसे हुई, उनके मंदिर का रहस्य क्या है और क्यों शिवजी ने कहा, काशी में अन्नपूर्णा ही मेरी अधिष्ठात्री हैं। अन्नपूर्णा देवी की काशी में प्रतिष्ठा। जब माता अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को अन्न का पात्र दिया तो चारों ओर से देवगणों ने जय अन्नपूर्णेश्वरी माता के जयघोष किए। वह क्षण ऐसा था जैसे सृष्टि में पुनः प्राण संचार हो गया हो। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, नदियां फिर से लहराने लगीं और मनुष्यों के मुख पर संतोष की मुस्कान खिल उठी। भगवान शिव ने माता के चरणों में सिर नवाकर कहा, देवी, आज से यह स्थान आपका हो। ये काशी नगरी अब केवल मोक्ष भूमि नहीं बल्कि अन्नपूर्णा की पुण्य भूमि कहलाएगी। माता ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, काशी नगरी मेरी भी प्रिय है। यहां जो भी भूखे को अन्न देगा वो केवल पुण्य नहीं कमाएगा बल्कि मेरे स्वरूप का अनुभव करेगा। यह कहकर माता अन्नपूर्णा वाराणसी में स्थिर हो गईं। उन्होंने वहीं अन्न वितरण आरंभ किया। कहते हैं कि उनके पात्र से अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। हर आने वाले को भरपेट भोजन मिलता, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, अमीर हो या निर्धन, सबको समान रूप से अन्न मिलता। भक्तजनों, इसी लीला के कारण माता का यह नाम पड़ा अन्नपूर्णा, अर्थात जो सदा अन्न से पूर्ण है और सबको तृप्त करती हैं।
भगवान शिव ने माता से कहा, देवी, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जो मुझे पूजना चाहता है उसे पहले आपका पूजन करना होगा। माता मुस्कुराईं और बोलीं, प्रभु, जैसे आप बिना शक्ति के शिव नहीं, वैसे ही अन्न बिना करुणा के अन्न नहीं। जब तक करुणा, प्रेम और सेवा का भाव रहेगा, तब तक अन्न सच्चा प्रसाद रहेगा। प्रिय श्रोतागण, यहां एक गहरा संदेश छिपा है। अन्न केवल भोजन नहीं, ये करुणा का प्रतीक है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो केवल पेट नहीं भरते, बल्कि उस आत्मा को शांति देते हैं जो ईश्वर का ही अंश है। और इसी भाव के साथ मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, यदि आप माता की इस करुणा से प्रेरित हो रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आप सबके सहयोग से हम और भी ऐसी आध्यात्मिक कथाएं लेकर आएंगे। अन्नपूर्णा व्रत का विधान और मंत्र। अब आगे सुनिए। भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास का एक पवित्र व्रत है जो अन्नपूर्णा देवी को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जो इस मास में माता का व्रत करता है वो कभी अन्न के अभाव से नहीं जूझता। इस व्रत में प्रातः स्नान करके माता अन्नपूर्णा का स्मरण किया जाता है, फिर स्वच्छ अन्न से उनका पूजन होता है। कथा सुनने के पश्चात अन्न का दान किया जाता है। यही इस व्रत का सार है। माता के पूजन का यह विधान बहुत सरल किंतु अत्यंत फलदायी है। माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर यह मंत्र बोलना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण से मां अन्नपूर्णा की कृपा तुरंत बरसने लगती है। कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके घर से कभी अन्न समाप्त नहीं होता। भक्तों, माता अन्नपूर्णा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित है। वहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अन्न का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहां का प्रसाद स्वयं भोलेनाथ को भी अर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी प्रतिदिन माता से भिक्षा लेकर ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए काशी में कहा जाता है, अर्थात काशी में अन्नपूर्णा देवी ही जीवनदायिनी है, विश्वनाथ तो उनके बिना अधूरे हैं। प्रिय भक्तजनों, ये कथा केवल एक देवी की नहीं बल्कि उस भावना की है जो भूख मिटाकर जीवन देती है। अन्नपूर्णा देवी सिखाती हैं कि सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि उस थाली में होती है जो किसी भूखे को दी जाती है। भक्तों, यदि ये कथा आपके हृदय में श्रद्धा का दीप जला रही है तो कृपया हमारे चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारी साधना का संबल है, जिससे हम और अधिक भक्तिमय कथाएं आप तक पहुंचा सकें। अब कथा के अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे माता अन्नपूर्णा ने स्वयं भूख, दान और संतोष का वास्तविक अर्थ समझाया और क्यों उन्होंने कहा कि जो भूखे को खिलाए वो मेरे समान है। वो कथा अगला अध्याय खोलेगी जो आत्मा की करुणा से ओतप्रोत है। अन्न, संतोष और करुणा का रहस्य। एक दिन वाराणसी नगरी में माता अन्नपूर्णा अपने दिव्य रूप को साधारण रूप में छिपाकर नगर भ्रमण को निकली। उन्होंने एक वृद्धा का रूप धारण किया, सिर पर साड़ी की ओढ़नी, हाथ में अन्न का एक पात्र और मुख पर अपार करुणा। वो नगर के गलियों में घूम घूम कर लोगों को अन्न परोस रही थीं। हर व्यक्ति जो उनके पात्र से अन्न लेता उसके चेहरे पर अद्भुत शांति आ जाती। कोई कहता, मां, यह अन्न तो अमृत समान है, तो कोई कहता, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं पाया। माता मुस्कुरा देती क्योंकि वे जानती थीं कि वो स्वाद अन्न का नहीं बल्कि करुणा का था। परंतु भक्तजनों, उस दिन माता ने देखा कि कुछ लोग अन्न लेते हुए भी असंतुष्ट थे। कोई कह रहा था, आज तो थोड़ा कम मिला। कोई बोला, ये स्वाद तो कल जैसा नहीं। और कोई तो ये भी कह रहा था, अरे अन्न तो मिल गया पर मिठाई कहाँ है। माता ने ये सब सुना और सोचा, जब मनुष्य के भीतर लालच है तब अन्न भी उसे तृप्त नहीं कर सकता। संतोष के बिना कोई भोजन पूर्ण नहीं होता। तभी वहां भगवान शिव भिक्षुक का रूप धारण करके पहुंचे। उन्होंने माता से कहा, मां, मुझे थोड़ा अन्न दीजिए, मैं भूखा हूं। माता ने पात्र से अन्न निकाला और प्रेम से उन्हें खिलाया। शिवजी ने प्रसाद ग्रहण किया और बोले, देवी, आज आपने केवल अन्न नहीं दिया, आपने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। वहां उपस्थित लोग चकित रह गए, ये वृद्धा कौन है जिसे स्वयं भगवान महादेव भिक्षा में अन्न मांग रहे हैं। तभी माता का स्वर गूंजा, मैं वही अन्नपूर्णा हूं जो सृष्टि को पोषण देती हूं। जो भूखे को अन्न देता है वही मेरा सच्चा भक्त है। माता ने आगे कहा, दान का अर्थ केवल देना नहीं है, दान का अर्थ है अपने भीतर की करुणा को जगाना। जिसने भूखे को खिलाया उसने मुझे प्रसन्न किया। जो किसी को तृप्त करता है वही मेरे मंदिर का दीपक जलाता है। प्रिय भक्तों, ये वचन सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। लोग समझ गए कि सच्चा व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि भूखों को तृप्त करना है। और इसी संदेश के साथ मैं फिर निवेदन करता हूं, यदि माता की ये करुणा आपके हृदय को छू रही है तो हमारे YouTube चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपका ये एक प्रयास हमारी इस भक्तिपूर्ण कथा यात्रा को और भी प्रबल बना देगा।
अब आगे सुनिए। भक्तजनों, कहा जाता है कि उस दिन से वाराणसी में एक परंपरा प्रारंभ हुई। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। माता स्वयं उसके घर में अन्न की देवी बनकर निवास करती हैं। यहां तक कि जिसने सच्चे मन से किसी भूखे को अन्न खिलाया वो स्वयं भगवान शंकर के समान पुण्य प्राप्त करता है। शिवजी ने माता की ओर देखकर कहा, देवी, आप ही सृष्टि की माता हैं। मैं योगी हूं, पर आप योगिनी भी हैं, क्योंकि आपने संसार को भोजन के माध्यम से भक्ति का अर्थ समझाया। माता ने कहा, प्रभु, जब तक भूख मिटे नहीं तब तक ध्यान नहीं लगता। जो भूखा है वो साधना नहीं कर सकता। इसलिए अन्न सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी साधना है। माता ने फिर अपने हाथ में अन्न का पात्र उठाया और कहा, इस पात्र का रहस्य जानो। ये केवल भोजन का पात्र नहीं है, ये करुणा का पात्र है। जब तक इसमें करुणा भरी रहेगी अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। कहा जाता है कि उसी समय माता ने ये आशीर्वाद दिया, जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से अन्न का दान करेगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो भूखे को भोजन कराएगा उसके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी, और जो अन्न का अपमान करेगा उसके घर से लक्ष्मी भी दूर चली जाएगी। भक्तों, यही कारण है कि हमारे पूर्वज भोजन से पहले अन्न को प्रणाम करते थे और कहते थे, अन्नम ब्रह्मेति, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ईश्वर है। भक्तजनों, यदि ये कथा आपके हृदय में शांति और भक्ति का प्रकाश जगा रही है तो कृपया हमारे चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपके आशीर्वाद और सहभागिता से ही हम माता अन्नपूर्णा की महिमा को और व्यापक रूप से प्रसारित कर पाएंगे। अब कथा के अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे माता ने वाराणसी में अन्नपूर्णा महोत्सव का प्रारंभ किया, क्यों मार्गशीर्ष पूर्णिमा को उनका विशेष पूजन किया जाता है और कैसे भगवान विश्वनाथ स्वयं उनके भिक्षुक बनकर आते हैं। षष्ठ भाग, अन्नपूर्णा महोत्सव और शिवजी का भिक्षुक बनना। एक दिन माता अन्नपूर्णा वाराणसी में अपने भंडार गृह में विराजमान थी। चारों ओर अन्न के ढेर लगे थे। चावल, गेहूं, दाल, फल, शुद्ध घी और सुवासित पकवानों की सुगंध से संपूर्ण नगर महक रहा था। देवता, ऋषि और भक्तजन माता के दरबार में उपस्थित थे। माता ने कहा, ये अन्न केवल भोजन नहीं, ये ब्रह्म का प्रसाद है। इससे शरीर पोषित होता है, बुद्धि निर्मल होती है और मन में दया का भाव जागता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि हर वर्ष मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा महोत्सव मनाया जाए। भगवान विश्वनाथ वहां उपस्थित थे। वे बोले, देवी, जब आप ही अन्न की अधिष्ठात्री हैं तो ये महोत्सव आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा। काशी में जो भी इस दिन भूखे को भोजन कराएगा उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। माता मुस्कुराई और कहा, प्रभु, उस दिन मैं स्वयं काशी की गलियों में भ्रमण करूंगी। जो मुझे श्रद्धा से अन्न अर्पित करेगा मैं उसके घर में लक्ष्मी के रूप में निवास करूंगी, परंतु जो अन्न का दुरुपयोग करेगा मैं वहां से दूर चली जाऊंगी। कहा जाता है कि उस समय माता ने स्वयं अन्न का दान आरंभ किया। उन्होंने काशी के हर कोने में भंडारे खुलवाए। हर गरीब, हर भूखा, हर यात्री तृप्त होकर माता की जय बोलने लगा। जय मां अन्नपूर्णा, जय अन्नदाता। प्रिय भक्तजनों, यहां मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, यदि आप भी इस दिव्य प्रसंग में भाव से जुड़े हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपके इस एक कदम से मां अन्नपूर्णा की कथा और अधिक जन जन तक पहुंचेगी। अब कथा आगे बढ़ती है। उस दिन शाम को माता ने शिवजी से कहा, प्रभु, आज मैं स्वयं आपको भिक्षा दूंगी, आप मेरे पास भिक्षुक बनकर आइए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, मैं तो सदैव आपका भिक्षुक हूं, आपके अन्न के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता के समक्ष भिक्षा पात्र लेकर खड़े हुए तो समस्त लोकों में ये दृश्य अद्भुत बन गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध सब उस दिव्य दृश्य को देखकर प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर ने माता से अन्न लिया और कहा, देवी, आज से संसार जानेगा कि ज्ञान और योग तभी फलदायी हैं जब पेट में अन्न हो। भूख मिटे बिना कोई साधना नहीं होती। इसलिए आप ही मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की जननी है। माता ने तब आशीर्वाद दिया, प्रभु, जो भी मेरे नाम का व्रत करेगा वो आपके आशीर्वाद से युक्त होगा। उसके घर में न तो अन्न की कमी होगी न ही करुणा की। जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा उसके पाप नष्ट होंगे और पुण्य असीम होगा। तब भगवान विश्वनाथ बोले, काशी में ये महोत्सव अनंत काल तक चलेगा। जो इस दिन अन्न दान करेगा वो मुक्ति पथ पर अग्रसर होगा, और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसे वही फल मिलेगा जो काशी में गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है। भक्तजनों, तब से आज तक काशी में ये परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को विशेष श्रृंगार से सजाया जाता है।
भक्तजन दीपक जलाकर आरती करते हैं और कहते हैं, अन्नम ब्रह्मेति, जय जय अन्नपूर्णेश्वरी मां। उस दिन वाराणसी की गलियां सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगती हैं। मंदिरों में अन्न का भंडारा चलता है। कहा जाता है कि उस दिन जो भूखे को भोजन कराता है उसे अगले 7 जन्मों तक कभी दरिद्रता का भय नहीं रहता। भक्तों, यदि आप भी इस माता के अन्नपूर्ण महोत्सव की भावना से जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपका ये कदम हमारी इस कथा सेवा को और अधिक विस्तार देगा। अब कथा का भाव और गहरा होता है। माता ने कहा, भोजन का दान ही सर्वोत्तम दान है। सोने चांदी का दान सीमित है, पर अन्न का दान अनंत फल देता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय यह भाव रखे कि यह ईश्वर का प्रसाद है, वो जीवन भर सुखी रहता है। और तब माता ने अंतिम वचन कहे, मैं अन्न के माध्यम से ही सबको ज्ञान देती हूं, क्योंकि जब शरीर पोषित होता है तभी मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तभी आत्मा ईश्वर से एकाकार होती है। उनके इन वचनों से सारा ब्रह्मांड झंकृत हो उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। काशी नगरी में घंटे घड़ियाल बज उठे। हर ओर से एक ही स्वर गूंज उठा, जय मां अन्नपूर्णा, भूखे की तृप्ति करने वाली मां की जय। भगवान विश्वनाथ ने तब माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, देवी, आप ही मेरी आराध्या हैं। काशी आपका ही राज्य है। जो यहां आता है वो केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि तृप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। माता ने शिवजी को आशीष देते हुए कहा, प्रभु, जब तक ये सृष्टि है तब तक मेरा अन्न सबको पोषित करता रहेगा, परंतु जो अन्न को व्यर्थ करेगा, जो किसी भूखे को अनदेखा करेगा, वो मेरी कृपा से वंचित रहेगा। भक्तजनों, यही माता का शाश्वत संदेश है। अन्न का सम्मान करो, भूखे को भोजन दो और भोजन को केवल स्वाद नहीं, साधना समझो। और इसी भावनापूर्ण क्षण पर आप सब भक्तजनों से मेरा पुनः निवेदन, कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपका हर क्लिक माता अन्नपूर्णा की कथा को और आगे बढ़ाएगा, हर हृदय तक करुणा का ये संदेश पहुंचाएगा। जय मां अन्नपूर्णा। सप्तम भाग, एक साधक को साक्षात दर्शन। अब कथा के अंतिम भाग में हम सुनेंगे कैसे माता अन्नपूर्णा ने एक साधक को साक्षात दर्शन दिए और कैसे उन्होंने बताया कि सच्ची तृप्ति केवल भोजन में नहीं बल्कि भक्ति में है। ये कथा आत्मा को जागृत करने वाली है। बहुत समय बीत गया। काशी में माता अन्नपूर्णा का महोत्सव हर वर्ष बड़े हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाने लगा। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उस नगर में आया। वह अत्यंत ज्ञानी था, परंतु अभाव में जी रहा था। वो रोज गंगा तट पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे भूख से मुक्ति दो, मुझे ऐसा वर दो कि मैं किसी भूखे को कभी मना न करूं। एक दिन उसने देखा कि उसके सामने एक वृद्ध स्त्री खड़ी है। उसके हाथ में अन्न का पात्र था और मुख पर अनंत करुणा की छाया। वो मुस्कुराकर बोली, वत्स, क्यों उदास बैठे हो? भूख मिटाने के लिए केवल अन्न नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। ब्राह्मण बोला, माता, मेरे पास न धन है न अन्न, मैं कैसे किसी की भूख मिटाऊं? वृद्धा ने कहा, वत्स, तू किसी भूखे को एक दाना भी दे दे, पर प्रेम से दे। देते समय मन में दया होनी चाहिए, तभी अन्न पूर्ण बनता है। ब्राह्मण ने उस दिन से प्रण किया कि वो अपने पास जो भी थोड़ा बहुत होगा उसमें से हिस्सा किसी भूखे को अवश्य देगा। वो रोज एक अन्न का कण निकालकर किसी गरीब को दे देता। धीरे धीरे उसका घर भरने लगा। अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ। जो थोड़ी मिट्टी के घड़े में रखता वो अगले दिन दोगुना हो जाता। तब उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, ये तो माता अन्नपूर्णा ही थी जिन्होंने परीक्षा ली थी। एक दिन वो गंगा तट पर फिर ध्यान में बैठा था। अचानक प्रकाश की एक लहर उठी, घंटों की ध्वनि गूंजने लगी और माता स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वर दिव्य था। उनके हाथ में स्वर्ण का अन्नपात्र और चांदी की चमचमाती करछी। माता बोली, वत्स, तूने जो अन्न दान किया वो केवल दान नहीं था, वो भक्ति थी। सच्चा भक्त वो नहीं जो मंदिरों में दीप जलाए। सच्चा भक्त वो है जो किसी भूखे की थाली में अन्न का दीपक जलाए। ब्राह्मण रो पड़ा और बोला, मां, मैंने तो थोड़ा ही दिया, पर आपने मुझे इतना आशीर्वाद दे दिया। माता ने कहा, वत्स, जब भावना सच्ची होती है तब दान छोटा नहीं होता। तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी, पर याद रखना, अन्न को कभी व्यर्थ न करना। हर निवाला प्रसाद है, हर दाना पूजा है। तब माता ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं सदा तेरे घर में रहूंगी जब तक तू अपने हाथ से किसी को खिलाता रहेगा। जहां अन्न का सम्मान है वहीं मैं वास करती हूं। ये कहकर माता अंतर्धान हो गईं, पर उस दिन से ब्राह्मण का घर धन्य हो गया। वो स्वयं प्रतिदिन 10 भूखों को भोजन कराने लगा। काशी के लोग उसे मां का सेवक कहने लगे। उसके दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगा,
क्योंकि जो घर सबके लिए खुला हो वो माता अन्नपूर्णा का घर होता है। भक्तजनों, यही कथा सिखाती है, अन्न केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, ये आत्मा का आहार है। भोजन करते समय जो कृतज्ञता रखता है वह देवताओं के समान पुण्य अर्जित करता है। जो भूखों को खिलाता है वह स्वयं अन्नपूर्णा का अंश बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, यदि माता की ये कृपा कथा आपके हृदय को छू रही है तो कृपया हमारे चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें। आपका ये भावपूर्ण सहयोग हमें और भी पावन कथाएं साझा करने की प्रेरणा देता है। अब कथा के अंत में एक दिन भगवान शिव ने माता से पूछा, देवी, तुमने इस संसार में अन्न की महिमा स्थापित की, पर क्या ये सदा रहेगी? माता मुस्कुराईं और बोलीं, प्रभु, जब तक संसार में करुणा रहेगी अन्न रहेगा। जब तक लोग भूखे को भोजन देंगे तब तक मैं उपस्थित रहूंगी, पर जिस दिन लोग अन्न का अपमान करने लगेंगे उस दिन मैं अदृश्य हो जाऊंगी। भगवान शिव बोले, देवी, तब हमें मनुष्य को यह स्मरण दिलाना होगा कि अन्न केवल अन्न नहीं, वह ब्रह्म का प्रतीक है। माता ने कहा, इसलिए जो भी मेरी कथा सुनता है वह केवल कथा नहीं सुनता, वह अपने भीतर की करुणा को जगाता है, और यही करुणा ही सच्ची भक्ति है। तब माता ने समस्त जीवों को आशीर्वाद दिया, जो मेरी कथा को श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेरा व्रत करेगा, जो अन्न का आदर करेगा और भूखों को तृप्त करेगा, मैं उसके जीवन से अभाव, दरिद्रता और दुख मिटा दूंगी। उसके घर में सदा समृद्धि, सुख और संतोष का वास रहेगा। और भक्तजनों, कहते हैं कि उसी क्षण आकाश में पुष्पवृष्टि हुई, गंगा की लहरें नाच उठीं और वाराणसी की नगरी जय मां अन्नपूर्णा के जय घोष से गूंज उठी। हर भक्त ने उस दिन संकल्प लिया, जब तक मेरे घर में अन्न रहेगा कोई भूखा नहीं रहेगा, और तब से ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। जो भी माता अन्नपूर्णा का स्मरण करता है वो सदा तृप्त रहता है, चाहे धन में हो चाहे मन में, क्योंकि तृप्ति केवल पेट भरने से नहीं मिलती, वो मिलती है जब आत्मा कहे, मां तेरा धन्यवाद। भक्तों, अंतिम निवेदन, यदि ये कथा आपके जीवन में श्रद्धा का दीपक जला रही है तो हमारे YouTube चैनल युक्तिबान को अभी सब्सक्राइब करें। आपका हर क्लिक माता अन्नपूर्णा की कथा को और आगे बढ़ाएगा, हर हृदय तक करुणा का ये संदेश पहुंचाएगा। जय मां अन्नपूर्णा। इस प्रकार भक्तजनों, अन्नपूर्णा माता व्रत कथा का यह पवित्र समापन होता है। यह कथा केवल श्रवण के लिए नहीं बल्कि पालन के लिए है। भोजन का सम्मान करें, भूखों को खिलाएं और अन्न को प्रसाद समझें, तभी हम सच्चे अर्थों में अन्नपूर्णा की कृपा के पात्र बनेंगे। जय जय मां अन्नपूर्णा देवी, जय भोलेनाथ, विश्वनाथ और माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।